लॉरेंस सिबोंग और उनकी पीपल्स एक्शन पार्टी ने 97 में से 87 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। वोंग ने इसे मजबूत जनादेश बताते हुए जनता का आभार जताया। पीएपी 1965 से लगातार सत्ता में बनी हुई है। मुख्य मुकाबला वर्कर्स पार्टी से था, जबकि अन्य छोटे दल भी मैदान में थे। कुल 26 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। कैलिफोर्निया के सिमी वैली में एक सिंगल सीटर प्लेन शनिवार को रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया, जिससे पायलट की मौत हो गई। हादसे में 2 घरों को नुकसान पहुंचा। हालांकि घरों में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्लेन का मलबा दोनों मकानों के बीच गिरा। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं है। पाकिस्तान का सूचना मंत्रालय आज विदेश मीडिया को एलओसी के दौरे पर ले जाएगा। इसका उद्देश्य भारत द्वारा पीओके में आतंकी कैंपों को लेकर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करना। मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मीडिया को उन स्थानों पर ले जाया जाएगा जहां भारत ने आतंकी गतिविधियों का दावा किया है। पाकिस्तान की सेना के पास अब सिर्फ 4 दिन तक जंग लड़ने लायक गोला बारूद बचा। खासकर 155 mm तोप के गोलों की भारी कमी बताई जा रही है। एएनआई के अनुसार यह स्थिति यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कमजोर उत्पादन क्षमता के कारण बनी। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान की बड़ी रणनीति का कमजोरी मान रहे हैं। मोदी सरकार ने आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यन को कार्यकाल से 6 महीने पहले ही वापस बुला लिया। वे 1 नवंबर 2022 से इस पद पर तैनात थे। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। माना जा रहा कि यह निर्णय पाकिस्तान को दी जा रही आईएमएफ फंडिंग की समीक्षा बैठक से पहले लिया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे खोले गए। रावल ने गणेश पूजा के बाद कपाट खोले। महिलाओं ने लोकगीत गाए और गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। कपाट खोलने के बाद 2 घंटे में 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजन किया। राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया। आरोप है कि वह जासूसी कर रहा था। पाक ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। वहीं पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन एलओसी पर सीज फायर तोड़ा और कुपवाड़ा, पूंछ, बारामुल्ला, राजौरी समेत 8 इलाकों में फायरिंग की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वक्फ संपत्ति से जुड़े हलफनामे को झूठा बताया। बोर्ड ने दावा किया कि सभी वक्फ संपत्तियां 2013 में ही पोर्टल पर दर्ज हो चुकी थी, जबकि केंद्र ने 11 साल में इन संपत्तियों में 116% की बढ़ोतरी का दावा किया है। एआईएमपीएलबी ने हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तानी महिला मीनल खान से शादी करने वाले सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को फोर्स ने बर्खास्त कर दिया। मुनीर ने पत्नी की नागरिकता की जानकारी छिपाई और वीजा खत्म होने के बावजूद उसे भारत में अवैध रूप से रखा। वह सीआरपीएफ की 41 बटालियन में तैनात था। जांच में यह बात सामने आने पर उसे ड्यूटी से हटाया गया। मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने भी चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक के मंत्री बीजय जमीर अहमद खान ने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ उग्र बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अनुमति दें तो वे आत्मघाती हमलावर बनकर पाकिस्तान जाकर हमला करने को तैयार। उन्होंने इसे देशभक्ति का कर्तव्य बताया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत का दुश्मन रहा है। छतरपुर के बमनौरा थाना क्षेत्र के रामटौरिया ग्राम में तेज आंधी के कारण एक पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे। मृतकों में वृंदावन लोधी और बलराम लोधी शामिल। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और जेसीबी की मदद से शवों को निकाला गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां सभी का इलाज जारी है। बड़ा मलहरा के चिरौला गांव में भयावह आंधी तूफान के बाद आग लग गई, जिससे गांव में भारी तबाही हुई। 65 वर्षीय गुलाब रानी यादव की घर में आग लगने से मौत हो गई, जबकि 3 से 4 बच्चे और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। कई घरों, कृषि यंत्रों और सामान की जलकर नष्ट हो गया। तहसीलदार और डॉक्टरों की उपस्थिति में राजस्व टीम ने स्थिति पर नियंत्रण पाया। भरतपुर के गांव जवाहर नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चुरा लिए। चोरों ने सोते हुए परिवारों के कमरे में घुसकर ताले तोड़े और सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चुराई। सुबह जब पीड़ितों को चोरी का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है।
योगी आदित्यनाथ के आदेश पर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान 8 फरियादियों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से 2 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। उप जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी भी दी। कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कुगवा के बाग के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अजगा कार एक जामुन के पेड़ से टकरा गई। मृतकों में एक एयरफोर्स जवान भी था। कार में सवार लोग दरियापुर से प्रयागराज जा रहे थे, जब ड्राइवर को नींद आ गई और कार अनियंत्रित हो गई। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अछोली गांव में 2 मई को युवक भीमलाल नेताम का शव शासकीय स्कूल में मिला था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने 3 आरोपियों राहुल वर्मा, शिवम यादव और भास्कर वर्मा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 2 मई को शराब पीने के बाद विवाद के दौरान भीमलाल पर चाकू से हमला किया गया था। थाना मटौंद पुलिस ने लूट व टप्पेबाजी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी ने महोबा निवासी एक व्यक्ति को धोखे से बाइक पर बैठाकर तमंचे की नोक पर 47,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपी को महोदा रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटे पैसे, अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कार्यक्रम में सम्मान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पहलगाम आतंकी हमले का बदला नहीं लिया जाता, वे किसी भी कार्यक्रम में बुके या शॉल स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने भारत की प्रगति पर भी बात की और कहा कि शेयर बाजार देश की आर्थिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है और भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। छतरपुर के चरौला गांव में शनिवार शाम तेज आंधी के दौरान लगी आग से करीब 12 घर जलकर खाक हो गए। इस हादसे में एक महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं और 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग तेज हवाओं के कारण तेजी से फैली। तहसीलदार ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र के राजा ढाबा के पास दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, देर रात तेज रफ्तार ओमनी वैन और आर्टिगा कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। वहीं घायलों को सीएचसी बड़ा मलहरा पहुंचाया गया। जबलपुर के युवा खान मोहम्मद खान ने पहलगाम आतंकी हमले से आहत होकर न सिर्फ अपना नाम बदला, बल्कि धर्म भी बदल लिया। अब वह संजू बन चुका है और राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से ट्रस्टी हलदार से उसने विवाह किया। संजू का कहना कि हमले के बाद वह अपने धर्म से शर्मिंदा था और गहन सोच के बाद हिंदू धर्म अपनाया। पूर्व में बीते दिनों से जारी तेज बारिश और आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों की फसलें बर्बादी के कगार पर। तेज हवाओं से शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स लोगों के लिए खतरा बन गए। बिलासपुर में एक होर्डिंग करने से युवक की मौत के बावजूद पूर्व प्रशासन अब तक निष्क्रिय है। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में चोरी की घटना के बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस टीम की जांच के दौरान ग्रामीणों से कहासुनी हो गई, जो बाद में हाथापाई और पथराव तक बढ़ गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया और 8 लोगों को हिरासत में लिया। ग्रामीणों का आरोप कि पुलिस ने घरों में तोड़फोड़ की और महिलाओं को थाने ले गई। फतेहपुर जिले के जिला महिला अस्पताल में स्टाफ नर्सों ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लंघन किया। गाजीपुर सीएचसी से रेफर होकर आई एक महिला डिलीवरी पेशेंट से इलाज के लिए 1000 की मांग की गई। बाद में 400 में सौदा तय कर इलाज किया गया, जबकि सरकार ने निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पीड़ित महिला ने इस वसूली को कैमरे पर स्वीकार किया। मध्य प्रदेश के बड़वाहा थाना क्षेत्र के सुलगांव में एक शख्स ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसके घर के अंदर पत्नी की लाश जमीन में गड़ी मिली। घर के अंदर बदबू आने पर परिजनों ने ताला तोड़ा और महिला का शव पाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। थाना प्रभारी के अनुसार महिला की लाश 3 दिन पुरानी है। गोड्डा के नवाबगंज गिरद क्षेत्र में धर्मपुरवा गांव में 17 साल की कविता नाम की किशोरी की मजार पर झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई। तेज बुखार से पीड़ित कविता को इलाज से राहत नहीं मिलने पर परिवार उसे गुप्ती शाह की मजार पर ले गया था, लेकिन हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में एक ई रिक्शा चालक का स्टंट करते हुए वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह शराबी दोस्त को रिक्शा की छत पर लिटाकर पूरे शहर में घुमा रहा है।
ये घटना हमीरपुर जिला मुख्यालय की बताई जा रही है। लोगों का ये कहना है कि नशे में धुत ई रिक्शा चालक अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। रांची के भेरुंदा क्षेत्र से सागवान लकड़ी की तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई। सीहोर डीएफओ मदन लाल के निर्देश पर बुधनी वन परिक्षेत्र की टीम ने सलकनपुर के पास वर्धमान फैक्ट्री के पास एक संदिग्ध पिकअप को रोका। तलाशी में उसमें से 27 चौरस सिल्ली भाग सागवान की लकड़ी बरामद हुई। वाहन को जब्त कर बुधनी कार्यालय लाया गया। इंदौर पहुंचे राजकुमार राव और वामिका गब्बी ने अपनी फिल्म भूल चूक माफ के प्रमोशन के दौरान शहर की प्रसिद्ध छप्पन दुकान पर व्यंजनों का स्वाद लिया। दोनों सितारे जलेबी बनाते नजर आए और स्थानीय लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। फिल्म प्रमोशन के साथ उन्होंने इंदौर के खान पान की तारीफ की और कहा कि यहाँ की मिठास और लोगों की गर्मजोशी दिल जीतने वाली है। महोबा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा, ये लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि कांग्रेस की भी है। बता दें 27 अप्रैल को खेत से घर लौट रही नाबालिग के साथ गांव के 2 दबंगों ने दुष्कर्म किया था। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। 26 अप्रैल को सोने की कीमत 95,631 रुपए थी, जो अब 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। 1,677 रुपए की गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमत भी 3,559 रुपए घटकर 94,125 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। ये गिरावट इस हफ्ते की प्रमुख। पराग ने दूध की कीमतों में वृद्धि की, जो आज से लागू हो गई है। अब फुल क्रीम का दूध 1 लीटर पैक 69 रुपए और आधा लीटर 34 रुपए का होगा। इस वृद्धि का कारण कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी बताया। ये कदम अमूल और मदर डेयरी के बाद उठाया गया, जिसमें दूध की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 18,643 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो सालाना आधार पर 10% कम। हालांकि बैंक ने प्रति शेयर 15.90 का लाभांश देने का ऐलान किया। जनवरी-मार्च तिमाही में एसबीआई की कुल इनकम 1.44 लाख करोड़ रही, जो सालाना आधार पर 12.04% बढ़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते 1.65 लाख करोड़ बढ़कर 19.24 लाख करोड़ हो गई। साथ ही भारतीय एयरटेल की वैल्यू 20,756 करोड़ बढ़कर 10.56 लाख करोड़ हो गई। आईसीआईसीआई बैंक की 19,382 करोड़, एचडीएफसी की 11,515 करोड़। टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज फैसलिफ्ट का पहला टीजर जारी किया। 21 मई को लॉन्च होने वाली इस कार में फ्लश डोर हैंडल्स और एडवांस फीचर्स मिलेंगे। यह भारत की पहली हैचबैक होगी जिसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए। टीजर में कार के एक्सटीरियर डिजाइन को रिवील किया गया। सीएसके के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शनिवार को आरसीबी के खिलाफ मैच में आईपीएल 2025 का सबसे लंबा छक्का लगाया। 34 वर्षीय जडेजा ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच काउ कॉर्नर के ऊपर से 109 मीटर का यह छक्का जड़ा। उन्होंने सीएसके की पारी के 17वें ओवर में आरसीबी के पेसर लुंगी आनगड़ी की गेंद पर यह छक्का लगाया। आरसीबी से 2 रनों से मिली हार के बाद सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने कहा कि लक्ष्य हासिल न कर पाने की जिम्मेदारी खुद पर लेता हूं। उन्होंने कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो जैसी गेंदबाजी की थी और जितने रन चाहिए थे, मुझे लगा मुझे दबाव कम करने के लिए कुछ और शॉट खेलने चाहिए थे। आरसीबी ने शनिवार को बेंगलुरु में सीएसके को 2 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी 11 मैचों में 16 अंकों के साथ आईपीएल 2025 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। मैच में आरसीबी ने 213 का स्कोर बनाया और सीएसके 20 ओवर में 211 का स्कोर ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर जैकब बैथिल ने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक जोड़ा। बैथिल ने मैच में 33 गेंदों में 8 चौके व 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए। बैथिल ने 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया था। विराट कोहली आरसीबी
के लिए 300 छक्के जोड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आरसीबी के लिए अब तक आईपीएल में 290 और चैंपियंस लीग T20 में 14 छक्के जोड़े। इस सूची में क्रिस गेल दूसरे और एबी डिविलियर्स तीसरे नंबर पर, जिन्होंने आरसीबी के लिए क्रमशः 283 और 248 छक्के जोड़े। सिंगर सोनू निगम के खिलाफ कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु के अबलाहल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला सोनू के एक कॉन्सर्ट के दौरान हुआ, जिसमें उन्होंने पहलगाम का नाम लेकर कन्नड़ लोगों को फटकार लगाई थी। एफआईआर के बाद सोनू निगम ने एक वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्त्री 2 की सफलता के बाद श्रद्धा कपूर ने अपनी फीस बढ़ा दी है। खबरों के अनुसार एकता कपूर की आगामी फिल्म में श्रद्धा कपूर को कास्ट किया गया और इसके लिए उन्होंने अपनी फीस 17 करोड़ रुपए तय की है। श्रद्धा की पिछली फिल्म स्त्री 2 ने शानदार कमाई की थी, जिसके बाद उनके अभिनय की मांग बढ़ गई। अब हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। एक्ट्रेस अवनीत कौर की इंस्टाग्राम फोटो पर विराट कोहली द्वारा लाइक किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। कोहली को ट्रोल किया गया और उनके खिलाफ फनी मीम्स भी वायरल हो गए। अब कोहली ने इस मामले पर सफाई दी। कोहली ने कहा, ये बस एक गलती थी और उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही। तीसरे दिन फिल्म ने 18 करोड़ रुपए कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 49.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रेड 2 ने केसरी 2 और जाट जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए तगड़ी कमाई की है। फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा और इसकी कमाई लगातार बढ़ रही। टीवी एक्टर पार्थ समथान ने अपनी शादी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह 40 की उम्र के बाद शादी करके पछताना नहीं चाहते और जल्द ही लव मैरिज करेंगे। पार्थ ने बताया कि उनकी फैमिली उन पर शादी के लिए दबाव बना रखी, लेकिन वह शादी के मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे। देश के 25 राज्यों में आज तेज आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान 10 डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कई जगह पर ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी के 58 जिलों में बारिश, ओले और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। बांदा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी को देखते हुए वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलधारी लगाई गई और 8 घंटों तक गंगा जल से फव्वारे के रूप में अभिषेक हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4G से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। ओलावृष्टि से सेब की फसलों को नुकसान पहुंचा और कई जगह एंटी हेल नेट भी फट गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में 4 से 9 मई तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बिगड़ा हुआ। बीते 3 से 4 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही। शनिवार शाम रायपुर समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही और बारिश भी हुई। सरगुजा में आकाशीय बिजली गिरने से एक शिक्षक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 6 मई तक तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आया। 16 जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इससे अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट संभव। पिछले दिनों औसत तापमान में 2.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।